बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हाजिर किचन में वेलकम है आपकी। आप ही भी बल्ली चंगी है। और सुनाएं, सब ठीक ठाक हैं, खुशपाश हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बड़े ही मज़े की रेसिपी, एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की। जब आपको कुछ समझ ना आए तो आप ये बनाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं और मुझे दुआओं में याद रखें, क्योंकि मैं आपके लिए जो भी लाती हूँ वो बहुत ईजी सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ जो आप घर में सिर्फ चंद चीज़ों से बना सकते हैं। कोई बाहर से दूसरा तीसरा मसाला या कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं होती। घर में सबके आलू और प्याज लहसुन तो होते ही हैं, मोस्टली घरों में ऑल टाइम ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मैंने जिग जैग कटर मंगवाया था, इसको स्क्रैपर भी कहते हैं। जिग जैग ये बहुत ही मज़े का होता है, इसके साथ जो चीज़ें कट हुई होती हैं वो इतनी खूबसूरत लगती हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं इसका इस्तेमाल करके तो अपने प्याज और आलू वगैरह काटूँ, जो बहुत खूबसूरत भी लगेंगे। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत प्याज़ों की कटिंग हुई थी। तो यहाँ पे प्याज कट करने के बाद मैंने एक बाउल में डाल के रख दिया और अब यहाँ पे मैंने 4 से 5 जवे लहसुन के लिए हैं, तो उसको मैं छुरी के साथ ही चॉप कर लूँगी। वैसे तो मैं कूटने का सोच रही थी, पर चलें आज हम इसको चॉप करते हैं, क्योंकि चॉप किए हुए लहसुन का भी जो टेस्ट होता है ना वो बहुत मज़े का होता है। जब मुंह पे हल्का हल्का सा आता है तो बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसको चॉप कर लिया है लहसुन को भी, और इसको भी एक बाउल में निकाल के मैं साइड पे काट दूँगी। यहाँ पे मैंने आलू की कटिंग स्टार्ट कर दी है। मोस्टली जो चीज़ मैं बनाने जा रही हूँ वहाँ पे लोग जोन से हैं वो आलूओं को क्यूब्स में डालना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे फ्राइज़ में पसंद है। और यहाँ पे अगर जिग जैग स्क्रैपर के साथ काटा जाए तो फ्राई ये जो उनसे आलू हैं वो और ही खूबसूरत लगते हैं, मज़े के लगते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी कटिंग हुई है। और हाँ, एक बात कहना तो मैं आपसे भूल गई कि जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोज़ को। और मेरे चैनल में और भी बहुत ही ईजी रेसिपीज़ हैं, उनको भी फॉलो करें, उनको भी देखें और उसको भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैंने टमाटरों को बारीक स्लाइसेस में काट लिया है और उसको भी मैं एक प्लेट में निकाल के रख दूँगी। यहाँ पर मैंने अपनी सारी चीज़ें जो सी वो रेडी कर ली थी। टमाटर इसलिए मैंने थोड़ा लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे दही की भी ज़रूरत थी, तो मैं उसमें दही डालूंगी, टमाटर बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगी। तो अब यहाँ पे हमने एक कढ़ाई लिया, कढ़ाई के बीच में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म करके हम प्याज डालेंगे। कभी भी प्याज़ों को ठंडे ऑयल में मत डालिएगा, क्योंकि वो फिर ब्राउन होने में, उसको पकने में टाइम लगता है। तो हमेशा जब भी आप प्याज ऑयल में ऐड करें तो ऑयल को अच्छी तरह गर्म होना चाहिए, तो फिर आप अपना प्याज ऐड करें ताकि वो जल्दी ब्राउन हो जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे मैंने चॉप किया हुआ जो लहसुन है वो ऐड कर दिया इसके अंदर, उसको हम अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे ताकि जो सा उसका कच्चापन है वो दूर हो जाए और वो अच्छी तरह कुकड हो जाए, मज़े का हो जाए। तो अब इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसकी भी अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे और इतनी देर तक पकाएंगे जब तक टमाटर थोड़े से नरम ना हो जाए। यहाँ पे मेरा मसाला जौन सा था, प्याज जौन से थे वो मेरे लग रहे थे, जल रहे थे, तो इसमें मैंने गूंद सा पानी डाला ताकि इसका जो नीचे से लग रहा है मसाला वो लगना बंद हो जाए। अब यहाँ पे हमारे टमाटर गल चुके थे, तो यहाँ पे नमक मिर्च हल्दी डाल दिया है। नमक मिर्च हल्दी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हैं। मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा कम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, बच्चों ने खाना खाना होता है, तो मैं थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ। इस स्टेज पे आके मैं इसमें थोड़ा सा अब डालूंगी सूखा धनिया और थोड़े से खड़े मसाले मैंने डाले हैं, लौंग, दालचीनी और ज़ीरा और गरम मसाला में जो भी होता है, गरम मसाले खड़े वो सारे डालें। जब हमारा मसाला रेडी हो गया है तो मैं इसमें जो से हमने अपने आलू काट के रखे हुए थे वो ऐड किए हैं। और आलू डालने के बाद हम इसकी अच्छी तरह पहले बुनाई करेंगे, इसको पकाएंगे, क्योंकि जब भी हम दही डालते हैं, दही डालने से पहले जो हमारी चीज़ है उसको हमें थोड़ा सा पका लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको नहीं पकाएंगे तो अक्सर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दही खट्टा होने के बाइस जो सा हमारा जो चीज़ होती है वो गलने के बजाय सख्त हो जाती है, वो गलती नहीं है, वो सख्त हो जाती है, तो उसको बहुत मुश्किल आती है। क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी आपने दही किसी चीज़ में डालना है तो उसको पहले थोड़ा सा पका लें। जब 80% वो पक जाए तो उसमें आप दही ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो से आलू थे वो बिल्कुल डन हो चुके थे, तो मैंने धनिया डाल के तो इसको डन किया और अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया। यहाँ पे मैं अब चावलों का पानी बॉयल कर रही हूँ। इस अंदाज़े से आपको पता लग गया होगा कि मैं आज क्या बना रही हूँ, तो फिर भी मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जब भी मैं इस तरह पानी में तब रखती हूँ जब मैंने कोई बिरयानी बनानी हो या फिर मैंने कोई चावलों का काम इस तरह का करना हो, जैसे चाइनीज़ राइस या जो कुछ भी, तो तब मैं इसको इस तरह पानी बना के रखती हूँ। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो मैंने बिरयानी की रेसिपी में ये इस बारे में ज़िक्र किया हुआ है कि इस पानी के अंदर मैं क्या क्या ऐड करती हूँ, जिससे जो आपके चावल हैं वो कभी भी नरम नहीं होते, हमेशा खड़े रहते हैं और दाना लदा लदा रहता है। तो जाके आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, तो उसमें आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे हमारे चावल जो से हैं वो
پکنا شروع ہو گئے تھے، اور الحمدللہ یہاں پہ ہمارے جو چاول ہیں وہ تقریباً 80% جو سے ہیں وہ گل چکے تھے۔ چاول ہمیشہ 80% گلنے کے بعد اس کو نچوڑ لیا کریں، اس کو فل کوک مت کیا کریں، کیونکہ اس سے یہ جو چاول ہیں ہمارے حلوہ بن جاتے ہیں، پک جاتے ہیں زیادہ، جن کو چمچ ہلانے سے وہ جب ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ بالکل لیوی بن جاتے ہیں، حلوہ بن جاتے ہیں۔ اکثر لوگ کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بریانی کے چاول جو سے ہیں وہ حلوہ بن جاتے ہیں۔ تو ویسے میں نے جو پانی کا پروسیجر ہے وہ اگر آپ جا کے میری ویڈیو پہ دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس سے آپ کے جو چاول ہیں وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے، حلوہ نہیں بنیں گے۔ یہاں پہ میں نے تہہ لگانا شروع کر دیا ہے۔ اگر کسی نے میری بریانی کی ویڈیو دیکھی ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ مجھے یہ کام کرنے کا بہت شوق ہے، تہہ لگانا میرا بہت فیوریٹ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اب میں نے اس کو تہہ لگا دی ہے، مسالہ لگا دیا ہے سارا۔ اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے دھنیا، تھوڑا سا ڈالا ہے میں نے، اس کے اوپر میں نے بند گوبھی ڈالی ہے، اور یہ تھوڑی سی شملہ مرچ میں رکھوں گی۔ شملہ مرچ کی خوشبو مجھے بہت پسند ہے، اور اس کا ٹیسٹ مجھے بریانی میں بہت پسند ہے۔ لوگ پانی میں ڈال کے کلر ڈالتے ہیں، میں یہاں پہ خشک کلر ڈالوں گی، آپ بھی خشک کلر ڈالیں، اور یقین کریں بہت اچھا بریانی کا کلر آتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کے بعد میں تھوڑا سا اس کے اوپر کالی مرچ سپرنکل کر کے اس کو کم از کم 10 منٹ اس کو دم پہ رکھ دوں گی۔ آپ نے پہلے 2-3 منٹ آنچ تیز رکھنی ہے تاکہ اندر اسٹیم بن جائے، اور اس کے بعد جو سا آپ نے اس کو 5 سے 7 منٹ ہلکی آنچ پہ پکانا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے چاولوں کو جو سا دم لگ چکا تھا، اور الحمدللہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں چاول۔ اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور ایک بات اور تھی کہ بہت سے لوگ اس طرح کا جو ویڈیو دیکھتے ہیں پر سبسکرائب نہیں کرتے، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں پروموٹ کریں، ہمیں اسی طرح اپنا پیار دکھاتے رہا کریں۔ یہ ہمارے لیے ایک دلاسا ہوتا ہے، ہمارے لیے ایک امید ہوتی ہے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں اپنا پیار دکھا رہے ہیں۔ یہاں پہ میں نے بریانی کو ٹیسٹ کیا، ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا ٹیسٹ تھا، بہت ہی مزے کی تھی۔ کیا آپ چکن کی بریانی یہ تو اس کو بھی پیچھے چھوڑیے، آپ اپنے گھر میں ضرور بنائیے گا، ہمیں اپنا ریویو ضرور شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں لازم بتائیے گا، اور جو آپ ریسیپی چاہتے ہیں اس کے بارے وہ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں آپ کے لیے وہ ریسیپی ایزی کر کے لے کے آ سکوں۔ تو چلتے ہیں پھر، اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اچھی ویڈیو کے ساتھ اور ایزی ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔